और बीजेपी की पूरी प्रदेश की इकाई, पूरी टीम इस दौरान यहां पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मुख्य तौर पर मंथन करेंगे, आगे की बीजेपी की रणनीति को लेकर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और आगे आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो बीजेपी के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद। बीजेपी प्रदेश कार्यालय जयपुर में ये बैठक इस वक्त चल रही है। एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोई कोर कसर बीजेपी की तरफ से ना तो प्रदेश अध्यक्ष और ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से छोड़ी जा रही है और लगातार ये देखिए बाकी पूरी टीम यहां पर बीजेपी की तरफ से मौजूद, बीजेपी के पदाधिकारी यहां पर आए हुए हैं और अब इस दौरान संवाद होगा, बातचीत होगी, रणनीति पर चर्चा होगी। तो ये महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद हैं। आइए, मुख्यमंत्री इस वक्त पोडियम पर आए हैं, क्या बातें रख रहे हैं सुनने की कोशिश करते हैं। जुगल जी ऐसे आराम से बैठे, टीकम जी, जुगल जी, आचार्य जी, भोजन नहीं हुआ क्या? बोले भारत माता की, भारत माता की। आज की इस संगठन की कार्यशाला में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संगठन जो हमारा पर्व है, इसमें केंद्रीय सह प्रभारी बहन श्रीमती रेखा वर्मा जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सदस्यता अभियान के संयोजक सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी, प्रदेश के चुनाव अधिकारी संगठन पर्व के माननीय नारायण पंचारिया जी, हमारे प्रदेश के सह चुनाव अधिकारी और भीलवाड़ा के सांसद सम्मानीय दामोदर अग्रवाल जी, प्रदेश के सह चुनाव अधिकारी सुशील कटारा जी, सह चुनाव अधिकारी श्री हरिराम वर्मा जी और इस कार्यशाला में आए पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ राजस्थान के कोने कोने से आए जिला अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनको इस संगठन पर्व में जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको आज, क्योंकि आप धनतेरस की बेला पर आप आज यहाँ बैठे हैं, कल धनतेरस है, दीपावली है, गोवर्धन जी का त्योहार आ रहा है, भाई दूज का त्योहार आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को राजस्थान सरकार की तरफ से, प्रदेश की तरफ से एक कार्यकर्ता होने के नाते और एक सेवक होने के नाते दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और आने वाली पीढ़ी की उत्सुकता। कल मेरे से पूछ रहे थे कि दिवाली का त्योहार आपको कैसा लगता है।
मेरे बचपन की याद, आप सबकी बचपन की याद कैसी होती है? जब दीपावली का त्योहार आता है तो दिल में उमंग होती है, खुशी होती है। और जब बचपन में स्कूल जाते थे और जब सुनते थे कि आने वाले दीपावली की छुट्टी आ रही है तो मन में कितना उत्साह उमंग आता था, पूरी दीपावली की तैयारी करते थे। एक बार उस जीवन में जाएं और देखें कि किस तरह से हमारे जीवन में इस दीपावली के त्योहार का महत्व है। आज आप संगठन पर्व के बैठक में आए हैं। निश्चित रूप से आपने सभी से मिलकर के जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, हमारा विचार है, हमारी संस्कृति है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर राजनीतिक दल तो बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपनी पहचान रखता है और देश में नहीं दुनिया में पहचान रखता है। हम जिस विचार के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, और जब राष्ट्र के लिए काम करते हैं तो मन में किसी तरह का भाव नहीं हो, तो भाव ये होता है कि हम देश को, हमारे को कैसे मजबूत करें। और मैं कहता हूं कि भाजपा में काम करने वाला हर कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करता है। और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो आंतरिक लोकतंत्र भी हमारे अंदर होता है, और वो लोकतंत्र पर संगठन पर्व हमारा चल रहा है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कि किसी को बना करके कहीं से ले आए। हमारा जो रीति है, नीति है, हम हमारे संगठन के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी हम लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये पहला राजनीतिक दल है तो लोकतंत्र की को मानता, लोकतंत्र के आधार पर चलने वाला अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, संगठन है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा सदस्यता अभियान चला, सदस्यता अभियान आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ी सदस्यता की है, और मैं कहना चाहता हूं जिस भी मंडल में, जिस भी विधानसभाओं में हमारी सदस्यता कम है तो उस सदस्यता को भी बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सक्रिय सदस्यता भी, क्योंकि सक्रिय सदस्य हमारा जब ही बन सकता है जब 100 सदस्य बनाएगा। ये हमारी सक्रिय सदस्यता की पहली हमारी बिंदु होता है कि सक्रिय सदस्य बनेगा वो 100 साधारण सदस्य बनाएगा, वही सक्रिय सदस्य बनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने बनाया होगा, हमारे पदाधिकारी बनेंगे, वो भी सक्रिय सदस्य होंगे। बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक जो भी कोई पदाधिकारी बनेगा वो सक्रिय सदस्य होगा, वही बनता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी कारण से हमारी सदस्यता थोड़ी कम है तो सदस्यता को भी आप उसके साथ साथ बढ़ाएंगे। हमारा आगे का पर्व हमारा चलने वाला है, हम सक्रिय सदस्यता हमारी चल रही है, साधारण सदस्यता हम बना रहे हैं। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम संगठन का काम करते हैं तो कई बार हमारे ध्यान में आता है कि हम हमारी पार्टी को मजबूत करते हैं और इस देश को मजबूत करने का काम करते हैं। हमारे जब संगठन पर लेकर के हम चलते हैं, गांव-गांव, डाले-डाले जाते हैं, हर शक्ति केंद्र पर जाते हैं, बूथ पर जाते हैं, हम नए लोगों को भी सदस्य बनाते हैं। नए लोगों को सदस्य बनाते हुए उनको मीटिंग में बुलाते हैं और वो हमारे नए सदस्य भी बनते हैं। ये शुरुआत 1950 से लेकर के शुरुआत हुई थी, और मैं कह सकता हूं 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से हमारा ये संगठन बना था, और धीरे धीरे सहने हमारे विचार को लेकर के संगठन आगे बढ़ा। आज ये देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कोई अगर राजनीतिक संगठन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि आगे हमारा संगठन पर्व है, पहले मंडल के चुनाव होंगे, हमारे जिले के सभी जिले के प्रभारी लगे हैं, सह प्रभारी हमारे लगे हुए हैं। ये जो जिले के प्रभारी और सह प्रभारी है, मंडलों के सह प्रभारी लगाएंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में जब काम करते हैं तो आपको अपने आप अनुभव होता है कौन सा कार्यकर्ता हमारा काम करने वाला है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस भाव और भावना से हम काम करते हैं, हमारा कार्यकर्ता अच्छा कार्यकर्ता जो काम करने वाला है, संगठन में जो काम करता है, यही मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग जिलों में भी जाओगे, जिले के बाद मंडल में भी जाओगे, और नीचे से हमारी संरचना होती है। ये भारतीय जनता पार्टी है,
इसकी संरचना बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के हमारा मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, और मंडल अध्यक्ष का चुनाव जब होता है उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, और जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये हमारी कड़ी है, और इस कड़ी में हमारे वो सारे कार्यकर्ता हिस्सा लेते हैं जो हमारे नीचे तक के कार्यकर्ता होते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उन कार्यकर्ताओं, क्योंकि कभी कभी हमारे मन में भाव आ जाता है कि ये मेरा जो संगठन में काम करने वाला कार्यकर्ता है, निष्पक्षता से जिसका नाम आ रहा है उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करें जिससे हमारा संगठन मजबूत हो। इसके साथ साथ हमें यह भी करना है कि हमारी सदस्यता है वो सक्रिय सदस्यता की हमें तैयार करनी है, जिससे कोई भी हमारा कार्यकर्ता किसी काम के लिए वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि संगठन का काम भी मिलता है तो उसकी सक्रिय सदस्यता आवश्यक है। उन सक्रिय सदस्यताओं को भी पूर्ण रूप से मंडल तक ले जाने का हम काम करें। वैसे तो मैं कह सकता हूं कि आप सभी लोग बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, आप सभी का अनुभव है। कई लोग मैं देख रहा हूं 40 साल 45 50 साल से आप काम कर रहे हैं। मंच पर बैठे लोग सभी हमारे बहुत ही अनुभवी हैं। ये अच्छा संगठन का काम हमारा आगे होने वाला है। मेरा अंत में इतना ही कहना है कि आप संगठन के काम को गति देते हुए हमारे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा, दामोदर जी कह रहे थे, मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी सरकार को 10 महीने हुए हैं, लेकिन 10 महीने के अंदर आपने देखा हो हर क्षेत्र में हमने जिस तरह से काम किया है, हमने जो वायदे किए एक एक वायदा हमने पूरा किया है। राजस्थान के लोग कहते थे कि पेट्रोल और डीजल पर दाम कम होंगे, हमने इतिहास देख लीजिए, 7 रुपये 57 पैसे 6 रुपये